नमस्कार मित्रों, मैं संदीप धवल आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सुखी और प्रसन्न होंगे। मित्रों, कार्तिक माह शुरू हो चुका है। 31 तारीख से कार्तिक माह शुरू हो रहा है। मित्रों, इस महीने में, कार्तिक के महीने में दीप दान करने का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। दीप दान करने से हमारे जीवन में होने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए दीप दान करना आवश्यक है। वैसे तो आने वाले दीपावली के समय में हम दीपोत्सव तो मनाते ही हैं, दीपक लगाते ही हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते ही हैं। लेकिन मित्रों, दीपक हम क्यों लगाएं? दीपक से हमें क्या लाभ होता है? उसका धार्मिक और उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? दीपक कितने प्रकार के होते हैं? किस दीपक को किस दिशा में लगाने से हमें क्या लाभ होगा? रुई इस्तेमाल करें या मोल इस्तेमाल करें? किस पूजा विधान में कौन से दीपक का इस्तेमाल करें? क्या दीपक को एक बार यूज करने के बाद फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है? हमें मिट्टी का दीपक लगाना चाहिए या और किसी अन्य धातु का? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ साथ आपको यह भी मैं बताऊंगा कि आपको दीपक किस तरह लगाना है, किस दिशा में दीपक लगाने से आपको क्या लाभ होगा, दीपक में कौन सा तेल डालना चाहिए, चारों दिशाओं में कौन सी दिशा में हमें रखने से हमें क्या लाभ होगा, दीपक के अंदर हमें कौन सा तेल या घी डालना चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। देखते रहिए वीडियो को अंत तक। दीपक का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुरातन काल से लगभग 5000 साल पहले से भी, इससे अधिक भी, क्योंकि प्रमाणिक रूप से तो 5000 साल ही बताया जाता है, लेकिन शास्त्रों में उससे भी अधिक वर्षों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब भगवान राम श्रीलंका से अयोध्या विजय होकर लौटे थे। पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाता है। मित्रों, हर पूजा विधान में, हर धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। दीपक लगाने से हमारे जीवन में प्रकाश तो होता ही है, ऐसी मान्यता है, लेकिन उसके धार्मिक कारण के साथ साथ उसके वैज्ञानिक कारण भी है। हमें दीपक लगाने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, रोग कष्टों का निवारण होता है। हम अपने देवताओं को, हमारे भगवान को, हमारे इष्ट को हम प्रसन्न करने के लिए, अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए दीपक का इस्तेमाल करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीपक से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वो हमारे व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों में घी का दीपक लगाया जाता है। घी का दीपक लगाने से सुख समृद्धि आती है। घी का दीपक इसलिए लगाया जाता है कि 5 अमृतों में से एक अमृत घी को माना गया है। सात्विक पूजा पाठ में घी के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि तांत्रिक क्रियाओं में तेल के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं कि दीपक हम भगवान के सामने, देवता के सामने कौन सा दीपक किस तरफ लगाएं। अगर घी का दीपक हम लगाते हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ, जब अपना बायां हाथ होगा तो उनका दायां हाथ होगा। तो मित्रों, घी का दीपक अपने बाएं हाथ की तरफ लगाएं। अगर तेल का दीपक आपको लगाना है तो दाहिने हाथ की तरफ लगाएं। मित्रों, एक बात का आप और ध्यान रखिए, अखंड दीपक लगाते हैं तो उसको घी का ही लगाना चाहिए और वो बुझना नहीं चाहिए। दीपक हर बार नया होना चाहिए। अगर वो आप मिट्टी का लगाते हैं तो मिट्टी और आटे का दीपक एक बार ही लगाया जाता है, इसके बाद वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता, वो अशुद्ध हो जाता है।
घी के दीपक का वैज्ञानिक कारण यह है, अब तो वैज्ञानिक ने भी मान लिया है, घी में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो अनेकों बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज जलने के बाद नष्ट नहीं होती। घी भी जब बाती के सहारे जब वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसके जलने से छोटे छोटे परमाणु वातावरण में बिखर जाते हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ ही वो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और हमारे अंदर जो पंच तत्व की कमी है उनको पूर्ण करते हैं और ये हमें प्रकृति से जोड़ता है। दीपक पंच तत्व का प्रतीक है। मिट्टी का दीपक जो है दोस्तों, वो पंच तत्व का प्रतीक है। जब मिट्टी को गूंथकर, पानी से गूंथकर बनाया जाता है तो वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। जब उसको हवा में और धूप में सुखाया जाता है तो वायु और आकाश तत्व का प्रतीक है। जब उसको भट्टी में तपाया जाता है तो अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो जब हम दीपक लगाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व को बैलेंस करता है और जो उसके अंदर लो उठती है दीपक को प्रज्वलित करने के बाद, वो तत्, सम और रज तीनों का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के दर्शन होते हैं। ब्रह्मा सफेद रंग आपको दिखेगा, उसमें लो में आप उसको गौर से देखेंगे। उसके अंदर पीला रंग दिखेगा जो विष्णु का दिखेगा और महेश एक नीली लो भी आपको दिखेगी। तत्सम और रज तीनों उसमें गुण पाए जाते हैं। हमारे अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं। सातों चक्र को बैलेंस करने का काम भी ये दीपक करता है। अगर हम घी का दीपक लगाते हैं तो हमारे अंदर मौजूद सातों चक्र बैलेंस होते हैं। हमारे जीवन में सकारात्मकता पैदा होती है, विचार शुद्ध होते हैं, वाणी शुद्ध होती है, जीवन सफल होता है, जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। हमारे अंदर तीन नाड़ियां पाई जाती है। हमारी तीनों नाड़ियां को भी ये शुद्ध करता है। चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां शुद्ध होती हैं और हम आगे जानते हैं कि कौन सा दीपक लगाने से और किस दिशा में लगाने से और किस तरह लगाने से हमें क्या लाभ होगा। सबसे पहले सोने का दीपक जो लोग लगा सकते हैं, उन्हें दीपावली के दिन सोने का दीपक लगाना चाहिए। सोने के दीपक को हम पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। उसमें घी डालें, सूती रुई की बत्ती बनाएं। बत्ती थोड़ी लंबी होनी चाहिए और उसको गेहूं का आसन देकर एक चौकी रखें, उस पे ऊपर गेहूं रखें। गेहूं के ऊपर हम सोने का दीपक रखें और फिर प्रज्वलित करें। इससे आपका व्यापार, धन वृद्धि होती रहेगी। आपको मान सम्मान और आपके जीवन में सकारात्मकता, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। अब बात करते हैं चांदी के दीपक की। चांदी का दीपक, इसको भी हम पूर्व दिशा में रख सकते हैं। एक चौकी के ऊपर चावल की ढेर बना लें, उसके ऊपर हम चांदी का दीपक रखें। इसमें भी हम घी का इस्तेमाल करेंगे, सूती रुई की बत्ती लगाएंगे और फिर प्रज्वलित करेंगे। साथ में आप उसके आसपास सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दें। इससे आपको मानसिक शांति, जो लोग साल भर डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, मन में शांति रहेगी, घर में शांति रहेगी, आपकी कुंडली में चंद्र मजबूत होगा और आपका जीवन सफल होगा। अब हम बात करते हैं तांबे के दीपक की। तांबे के दीपक की दिशा है दक्षिण। इसको हम दक्षिण में लगा सकते हैं। इसको हम आसन देंगे मसूर, लाल मसूर की दाल का, उसकी ढेरी बनाकर उसके ऊपर हम प्रज्वलित करें और तेल होगा तिल का और बत्ती होगी लाल रंग की, मौली की, लाल
सूती रुई भी हो सकती है। इसको प्रज्वलित करने से शत्रुओं का दमन, मनोबल बढ़ेगा, व्यापार करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे और बहुत से लाभ आपको होंगे। आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपकी सोच बदलेगी, आप दृढ़ निश्चय होंगे, आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी, आप बड़े से बड़ा काम करने में दृढ़ संकल्प होंगे। अब हम बात करते हैं कांसे के दीपक की। कांसे का दीपक हमें लगाना है उत्तर दिशा में, आसन देना है चने की दाल का, उसके ऊपर रखकर हम तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बत्ती रुई की लगा सकते हैं, पीले पुष्प उसके आसपास रख दें। इस तरह प्रज्वलित करने से धन की निरंतरता बनी रहती है, धन का आगमन होता रहता है, धन की कमी नहीं होती, जीवन पर्यंत धन बना रहता है। अब मित्रों बात करते हैं हम लोहे के दीपक की। लोहे के दीपक की दिशा होगी पश्चिम और उसको हम काली उड़द की दाल के ऊपर उसका आसन बनाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे। मित्रों उसके आसपास नीले पुष्प डाल दें और तेल होगा सरसों का और हम मोली की बाती बना सकते हैं। मित्रों इससे आपके अनिष्ट होने वाले दूर होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, बिगड़ते काम बनने लगेंगे, दुर्घटनाओं में बचाव होगा, काम शीघ्रता से होंगे, जीवन में सफलताएं दिलाएगा। इस तरह पांचों प्रकार के दीपक हम लगा सकते हैं और हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों कार्तिक माह में दीप दान करने का बहुत प्राचीन परंपरा है। तो मित्रों दीप दान करने से हम उन सभी देवताओं से और प्रकृति से जुड़ पाते हैं जो हमारे जीवन का अंग है। वो सातों ग्रह और 2 छाया ग्रह, लेकिन मेन जो है 7 ग्रह, उनसे हम जुड़ पाते हैं। दीप दान करने से हमें नरक गति नहीं मिलती, हमें स्वर्ग का सुख भोगने को मिलता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम दीप दान के बारे में और कभी बात करेंगे। आज दीपक के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसमें आप चुनें ऑल वाली बटन। तो मित्रों इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले जान पाएंगे महत्वपूर्ण जानकारियां। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।